थोड़ा सा दुख हुआ अच्छे लोगों के मुंह से, बड़े लोगों के मुंह से छोटी बात सुनकर। उन कबूतर परवर लोगों के लिए जो इस कबूतर परवरी में अपनी दिन रात की तकड़-दौड़ के बाद, मेहनत करने के बाद, अपने बच्चों का पेट काटने के बाद इस कबूतरबाजी के चिराग को जलाए हुए रखा है, जबकि उन्हें पता है कि कराची की कबूतरबाजी में माँ सिवाय चंद एक लोगों के वही हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे आपको नज़र आएंगे। उनमें चुनिंदा लोग वो हैं जिनमें हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनमें डॉक्टर अमजद वहीद साहब, अब सरदार साहब बीच में नहीं थे, अब 1-2 साल से सरदार साहब भी आ गए हैं, आरिफ अहमद ख़ान, ये वो लोग हैं जो हमेशा से विक्ट्री स्टैंड पे हम इन्हें देख रहे हैं। और रहा सवाल जिस शख्सियत के बारे में आज इन्होंने थोड़ी सी निचली सतह की बात की, वो मोहम्मद यूसुफ, हाजी मोहम्मद यूसुफ, उनके बारे में। मैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को तकरीबन 38 साल से जानता हूँ, ज़ाती हैसियत में भी जानता हूँ और शौक़ के हवाले से भी। और शौक़ के हवाले से इस लिहाज से कि मैंने इन्हीं लोगों की तरफ से हाजी साहब के घर पर मुंतफिया की, खुद की, छोटे भाई से करवाई जब मैं ज़फ़र अहमद शेख साहब का बाख्तार खलीफा था। और हाजी साहब पापोश नगर में शौक़ किया करते थे, रहमानिया मस्जिद के बिल्कुल सामने वाले ग्राउंड की वाली छत थी। अल्लाह शाहिद है, मुझे तो आज तक इस बात की जुस्तजू ही रही कि मैं हाजी साहब को कभी किसी चोरी में पकड़ूं। मुझे ऐसी चीज़ कोई नज़र से नहीं गुजरी। और मेरा ईमान ये है कि अगर मुंसिफ लूज़ बॉल देगा तो साहिब खाना अगर उसको अटेम्प्ट करता है और उसको अवेल करता है तो फिर मुंसिफ की गलती है, साहिब खाना की नहीं। तो आप मुंसिफ क्यों नहीं अच्छा भेजा? अच्छा, फिर आपके अमल से जो मैं इतनी सारी गुफ्तगू इतनी देर से सुन रहा हूँ, 1-1.5 घंटे पहले से, तो मुझे उसके अंदर तो ये मालूम दे रहा है कि जितने मुंसिफ आपने भेजे, आज आप उन शायकीन को जो इस तरफ बैठे हुए हैं उन्हें अगर उल्लू का पट्टा आप कह रहे हैं तो वो मुंसिफ कैसे थे? उनके बारे में आप क्या अल्फाज अदा करेंगे जो आपकी तरफ से करते रहे? अब मैं नाम लूँगा उन मुंसिफियों को। क्या आसिम चीमा हल्के मुंसिफ थे? क्या जावेद हसन हल्के मुंसिफ है? क्या जावेद अचारिया हल्के मुंसिफ है? फिर मैं एक नाम लूँगा जिससे पूरा कराची वाकिफ़ है, उस्ताद पप्पन, शागिर्द यूसुफ उस्ताद न्यू कराची वाले, उनके साहबजादे जो आज मौजूदा दौर में उस्ताद हैं, उन्होंने बेशुमार मुंतवी हाजी मोहम्मद यूसुफ के घर पे की। क्या ये लोग 2 नंबर मुंतफिया करते थे? मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ आज के मुंसिफों से कि पहले अपनी पोजीशन को क्लियर करें और उसके बाद किसी बड़ी छत पे जाएं। चाहे वो हाजी मोहम्मद यूसुफ की छत हो, आरिफ अहमद ख़ान की छत हो, या इमरान साहब की छत हो, XYZ किसी की भी छत हो। आपके इसका मतलब मुंसिफ क्रेडिबल नहीं थे। आपने ये जुमले कह के उन पर दाग लगा दिया, उनकी मुंतफी पे। और रहा सवाल ये, और हाँ, एक बात मैं वादे कर दूँ, मेरी शख्सियत से जो लोग वाकिफ़ हैं, यहाँ चंद एक लोग बैठे हैं, ये जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जिक्र हो रहा है, इनके साथ लगभग मैंने 38 साल गुजारे। 38 साल गुजारे मैंने अपनी उम्र का 1/3 हिस्सा, बल्कि उससे भी ज़्यादा इनके साथ मैंने गुजारा। 1980 से लेकर 2020 तकरीबन 40 साल हो गए। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जिस वक़्त गिरफ्त में लेकर आते हैं तो किसी को बख्शते नहीं। तो अब उनका दोस्त हो, खुद नहीं तो अपने चेले चपाटे। देखें, मैं ढकी छुपी बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम कबूतरबाज बहुत छोटे दिल के मालिक हैं और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं एक दूसरे का। कल को हो सकता है हम फिर एक हो जाएं, और ये होता रहा, आज तक होता रहा। एक शख्स जिसका आज तस्करा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका नाम लेने से मैं चौंकूँगा नहीं, घबराऊँगा नहीं, राशिद जैदी साहब,
राशिद जैदी साहब उस टोले से ताल्लुक़ रखते हैं जो मफाद परस्त, मैं सीधी बात साहब को आदमी साहब को बात करूँगा, इन्होंने कितनी बार काबली कबूतर उड़ाए? एक बार भी नहीं। पट्टी वाले मुजफ्फर जैदी की छत से उड़ाए, किसी दिन उसका भी आपको मैं पर्दा चाक कर दूंगा। एजाज की छत से कबूतर उड़ाए पहली दफ़ा जफ़र साहब के कप में, आरिफ को याद है। आरिफ से हलफन पूछिए किस तरह वो कबूतर उड़े और एंड क्या हुआ, आरिफ बतलाएंगे। आरिफ मेरे दोस्त भी हैं। आज मेरे ख्याल में अगर मैं उन्हें कहूँ कि अपने बड़े भाई का दर्जा दे रहा हूँ तो ये इज्जत और एहतराम उनके लिए है, इसलिए कि मेरी शख्सियत में ये शामिल है कि जिसके साथ मैं एक दफ़ा खा पी लेता हूँ तो उसका भरम रखता हूँ, ख्वाह आप कुछ भी कहें, ख्वाह आप कुछ भी कहें। मैं तो शिकार इस शख्स का, राशिद जैदी का 2012 से हूँ। 2012 में शिकार, 2013 में शिकार, 2014 में शिकार। आपने मुझे नहीं निकाला, मगर माज़अल्लाह आपने हालात इस तरह के पैदा कर दिए कि मजबूरन मुझे आपको छोड़ना पड़ा। और ये मेरी आला ज़र्फ़ी समझें या कम ज़र्फ़ी समझें कि मैं आज भी उन लोगों को, अपने साथियों को इज़्ज़त देता हूँ और भाइयों का दर्जा देता हूँ कि नहीं यार ये मेरे मोहसिन हैं, मेरे दोस्त हैं, इनके साथ मैं उठा बैठा। एक शख्स के लिए कराची का शौक़ आप लोग दाव पे लगाए हुए हैं, उसका नाम है राशिद जैदी और उसका आई विटनेस मैं हूँ, मैं शिकार हूँ आई विटनेस। क्या मालूम नहीं ने? रिहान ग्रुप से मालूम कर लें, वो भी इनकी कसीदा गोई पढ़ेंगे। आज आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसके कसीदे, इसकी रुबाइयाँ सब लोग नहीं जानते? इसके नगमे क्या कराची में नहीं बज रहे थे? मैं कह रहा हूँ कराची के कबूतर परवरों से आज मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस शख्स से बात करने वाला भी गुनहगार है। आप लोगों के इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ। आज से चंद साल पहले जब ये कबूतरबाजी में इसके मकासद पूरे ना हुए, उसको अमली जामा ना पहना सका, तो मजबूरन इसने रातों रात अपने आकाओं से नाराज़ होकर एक ऐलानिया जारी किया। वो ऐलानिया आपकी फेसबुक पे, आपके मोबाइल फ़ोन में सेव होना चाहिए। जिस तरह इसने 2 नंबर तरीके से मेरे मादरत नामे को माफ़ी नामे की शक्ल दी। मैंने एक बात को क्लियर किया 2014 में आरिफ अहमद खान के घर पे। आरिफ अहमद खान के घर में ये हमारी पुरानी रिवायत रही है कि हम रिटर्न में कहते हैं आप लिख कर दो। तो मैंने चंद बड़े लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए, क्योंकि मैं मादरत करना, वजाहत करने को अपनी कमज़ोरी नहीं समझता। बड़ा वो शख्स है जो अपनी बात को क्लियर कर दे और उस पर मादरत कर ले। तो मैंने मादरत ख्वाना रवैया इख्तियार करते हुए इकबाल बलोच को मुतमईन करने के लिए, जब उसने मुझसे ये कहा इलियास खान की मौजूदगी में और 30 आदमियों की मौजूदगी में कि नहीं इमरान साहब अगर चंद लाइनें आप लिख दें पेपर पर तो यार हम बकीर साहब को दिखा देंगे। वो भी एक ड्रामाई फैसला था। ड्रामाई फैसला इसलिए कि मैं साहिब खाना अपने घर का तनाज़ा बनता है बकीर साहब की छत पे, तो यार आप उस मुंसिफ को बुलाइए, उस कमेटी मेंबरान को बुलाइए जिनकी वजह से तनाज़ा इशू क्रिएट हुआ। आपने उन दोनों को बुलाया नहीं, मेरे मुंसिफ को नहीं बुलाया। कमेटी मेंबर वहाँ आतिफ था, आई विटनेस आपका ओहदेदार था, उसको बुलाना चाहिए था। आपने उन दोनों को सिरे से नहीं बुलाया। अब मुझे साहिब खाना में अपने घर का था, मैं तो अपने घर पे लगी आग को बुझा रहा था, आपने दूसरे की लगी आग में मुझे डाल दिया और एकदम ऐलान किया कि जी आप आ जाइए। जुमे का गालिबन दिन था, तमाम 25-30 अफराद मौजूद थे। वहाँ पे जिस तरह से मेरी इज्जत अफजाई की गई, उसका अगर मौका मिले तो इलियास खान से पूछ लीजिएगा चंद अल्फाज में। मैंने बहरहाल इनको मुतमईन करने के लिए कि देखिए ना फेसबुक मुझे चलानी आती है, ना मेरे पास ये आईफोन है, ना कभी मैंने यूज़ किया। उसने कहा चंद अल्फाज लिख दीजिए, तो मैंने वो वजाहतनामा लिखा। तो इन बेवकूफ़ लोगों ने, देखिए ये ऑनियर जा रहा है तो मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा। दिल में तो मेरे शोले इतने हैं कि अगर मैं बयान करूँगा, और यहाँ एक शेर ज़रूर पढ़ता चलूँ, कमीने जब अरूज पाते हैं, कमज़र्फ़ जब अरूज पाते हैं, अपने मादी को भूल जाते हैं। है
है इमरान, कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद फूकों में फूल जाते हैं। वाह 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 वाह। और फिर आने वाले शौकीन हजरात के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा, हम पे फ़र्ज बनता है तमाम उस्तादों को। आज मैंने देखें एक बात की मैं वजाहत अभी फिर कर दूँ, इस प्लेटफार्म को यूज़ करने का मकसद ये नहीं है कि मैं इनके क्लब का कोई मेंबर हूँ। अल्लाह शाहिद है, ना मैं मेंबर हूँ, ना मैं ओहदेदार हूँ, ना ओहदे लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। मगर कबूतरबाजी की फलाही कामों के लिए कोई भी प्लेटफार्म मुझे मिलेगा, मैं अपनी बात कहने से नहीं चूकूँगा, ख्वाह वो हयात अहमद का घर हो या मेरे दोस्त तारिफ अहमद खान का बंगला हो। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मगर मुझे बड़े लोगों की ये बात सुन के आज बेइंतहा दुख हुआ कि ये कुत्ते, यार आप किन को कुत्ता कह रहे हैं? मैं समझा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिर्फ एक बात कह दी, इस बात की तफरीक आपने कर दी कि आप लोगों के साथ ये जो छोटे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बैठा था, वरना लोग मेरे जज्बात से वाकिफ़ हैं कि ना मैं अपने आप को कुत्ता कहलवाऊँगा और कुत्ता कहने वालों को फिर मेरे अल्फाज जो होंगे रिटर्न में वो लोग वाकिफ़ हैं। और आने वाले वक्तों